पुराने समय की बात है। एक बहुत ही आत्मज्ञानी और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। वो साधना के लिए एक बहुत ही विशाल और दुर्गम पहाड़ पर ही अधिकतर वक्त बिताया करते थे। उस पर्वत पर जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल और दुर्गम था, क्योंकि वहाँ का जंगल बहुत ही घना और वन्य जीवों के कहर से भरा हुआ था। इसलिए साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु से सिर्फ वही लोग मिलने जाया करते थे जो उनसे मिलने को बहुत ही इच्छुक होता, या फिर जिनके कोई बड़ी विपदा होती, वो ही उनसे समाधान पूछने के लिए जाया करते थे। ज़्यादातर व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से तब ही मिल पाते जब वो उस पर्वत से नीचे आते थे। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पर्वत पर भ्रमण करने गया, तो वहाँ उनको किसी ने बौद्ध भिक्षु के ज्ञान और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को जानकर पर्वतारोहियों ने उनसे मिलने का निर्णय कर लिया। फिर वो उस ऊंचे और दुर्गम पहाड़ पर चढ़ते हुए आखिरकार वो बुद्ध भिक्षु की गुफा तक पहुंच ही गए। वहां उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु और उनके कुछ शिष्य अपनी साधना में बैठे थे। उन्हें साधना में देखकर पर्वतारोही उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा पर्वतारोहियों का एक समूह उनके सामने खड़ा था। उन्हें देखकर बौद्ध भिक्षु ने पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन करके उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बौद्ध भिक्षु को बताने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि अपनी समस्या पहले कौन बताएगा। सभी एक दूसरे को कह रहे थे कि मेरी समस्या ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं ही पहले अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी ये बहस बड़ी होने लगी। उनकी आपस में ऊंची आवाज़ वाली बहस करते देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सब शांत हो जाओ, तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर अपनी गुफा के अंदर गए और वो कुछ कागज़, कलम और एक कटोरी लेकर बाहर आए और बौद्ध भिक्षु बोले, तुम सभी लोग एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज़ कलम लेकर उसमें अपनी समस्या लिखकर अपने कागज़ के टुकड़े को मोड़कर उस कटोरी में डाल दो। सभी ने ऐसा ही किया। वो गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्याएं कागज़ में लिखकर उस कागज़ को कटोरी के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कटोरी को उठाकर उसे अच्छी तरह से हिलाया और उन कागज़ के टुकड़ों को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को अपने पास बैठे पहले व्यक्ति को दिया और कहा, इस कटोरी में से कोई एक कागज़ का टुकड़ा उठाओ और कटोरी को अगले व्यक्ति को देते हुए तभी एक कागज़ निकाल लो। फिर आपको मिले कागज़ में लिखी अपनी समस्या को पढ़ना है और सोचना है कि क्या तुम्हारे जीवन में भी इस तरह की समस्या है और क्या आगे भी आपके जीवन में ऐसी समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो। बौद्ध भिक्षु के कहने पर उन लोगों ने ऐसा ही किया और सबने कटोरी से एक एक करके कागज़ उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा और जाना। तो वे चौंक गए और सब अंत में इसी निर्णय पर पहुँचे कि उनकी अपनी समस्या तो कुछ नहीं है जितनी बड़ी दूसरों की है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम सब अपनी समस्याओं वाले कागज़ वापस लेकर अपनी समस्याओं को वापस पढ़ो। तो फिर उन सब ने ऐसा ही किया और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुशनसीब समझने लगे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने बौद्ध भिक्षु का दिल से आभार व्यक्त किया। तो फिर बौद्ध भिक्षु ने उन सबको आशीर्वाद दिया और कहा, हम सबको अपनी अपनी समस्याएं बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आप अपनी समस्या की तुलना अगर दूसरों की समस्याओं से करोगे तो आपको अपनी समस्या कुछ भी नहीं लगेगी। हम सबको अपनी अपनी समस्या बड़ी लगती है और उसी की वजह से हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब आप अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो आप खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कई गुना बड़ी समस्याएं दूसरों की हैं। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं और परेशानियों को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर परेशानियां तो ऐसी होती हैं
जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करके हमेशा अपने आप को शिकायत ही करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो दुखी है, और अगर किसी के पास अच्छी नौकरी है तो वो भी अपने काम को लेकर दुखी है, और अगर किसी व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है तो यह उसके लिए एक परेशानी है। अगर किसी का वज़न कम है तो ये भी उसके लिए एक परेशानी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। हम उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उसमें कमियां निकालते रहते हैं और निराश रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जिस दिन हमारे जीवन की सारी कमियां और सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ये हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली हैं। और ज़रा सोचिए, हमें भोजन तभी अच्छा लगता है जब हमें अच्छी भूख होती है, और हमें पानी भी तभी मीठा लगता है जब हमें अच्छी प्यास लगी हो। उसी तरह अगर हमारे जीवन में दुख और समस्याएं नहीं होंगी तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे। हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं और हम इनसे भाग नहीं सकते। हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा। और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम ये है कि हम इन्हें दिल से स्वीकार करें और इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। क्योंकि समस्याओं से बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है उनका समाधान निकालना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।